जय जय श्री राम। सनातन धर्म क्या है, क्यों उसे लोग मिटाना चाहते हैं? जो भोगवादी व्यवस्था है, जो संसार को भोग का विषय मानते हैं, उनके मार्ग में ये सनातन बाधा है। उनकी भोग वास्ता में भोगवादी व्यवस्था पश्चात सभ्यता है, पशुवत व्यवस्था है। सनातन आश्रय को मानती है, परमात्मा के आश्रय को स्वीकार करती है कि परमात्मा के आश्रय से ही ये सृष्टि है और इसका जो कार्य है, जो कुछ है, ये परमात्मा का ही श्रेय है। सनातन के द्वारा सब को श्रेय और आश्रय और सबको श्रेष्ठ होने का सुअवसर, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने का सुअवसर, क्योंकि पूरा जगत उसी परम पिता परमेश्वर का ही स्वरूप है और इस जगत में सबसे ज़्यादा दुख का कारण अज्ञानता है, संशय है। नहीं तो आप विचार करें कि आप जानते हैं कि शराब पीना नुकसानदायक है, सिगरेट पीना नुकसानदायक है, बहुत से कार्यों के बारे में आप जानते हैं कि करना ये हमारे लिए अहितकर है, उसमें आपका धन और समय भी लगता है, लेकिन तब भी आप उस कार्य को करते हैं। क्यों करते हैं? ये आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं हैं। ये इंद्रियां आपकी भ्रमित हैं। ये संसार के भोगों में ही सुख को अनुभव करने की ही लिए आतुर हैं। इनकी क्षमताएं चूँकि सीमित हैं, संसार से ही इनकी निर्माण हुई है, इसलिए आत्मा के साथ संबंध होने के कारण आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, जो परम शांति है, आनंदमयी है, परमानंद है। उसके संपर्क में, उसके सहयोग आश्रय से ये इंद्रियां हैं, तो उसी के अनुरूप ये भी विचार करती हैं सुख को प्राप्त करने के लिए, लेकिन विस्मृत होने के कारण, सशंकित होने के कारण ये संसार के भोगों से आनंद को प्राप्त करना चाहती हैं, जो भोग आपके क्षरण का, आपके दुख का कारण है। इसलिए सनातन जो श्रेष्ठ है उसी को स्वीकार करता है। अनेकता में एकता, अनेक को भी नेक, सबको श्रेष्ठ, सबका सत्कार हो, सब एक दूसरे को आश्रय दें, सब एक दूसरे को श्रेष्ठ के रूप में स्वीकार करें। परम सत्ता को स्वीकार करते हुए स्वार्थी ना हूँ, परमार्थी हूँ, यही सनातन है, जो नित्य है, निरंतर है, चिरातन है, पुरातन है, भूत भी है, वर्तमान भी है, भविष्य भी है। जो भूत था वही वर्तमान है, वर्तमान जो है वही भविष्य होगा। इसलिए ये युग की परिवर्तन का समय है।
अगर हम उसके आशय को स्वीकार नहीं करेंगे, परमात्मा का प्रतिनिधित्व धरती पर मनुष्य करता है। पशु में निर्माण करने की क्षमता नहीं है, परिस्थितियों का निर्माण सिर्फ मनुष्य करता है। और मनुष्य को अगर वो अपनी श्रेष्ठता को भूल जाएगा तो प्रकृति स्वयं इसका निर्धारण करेगी और तमाम तरह की समस्याएं, अगर हम सचेत न हुए तो भविष्य में सबको समस्याओं से जूझना पड़ेगा। समस्याओं के निजात के लिए सब संगठित होकर एक स्वर में भारत संस्कार मंच दूरसंचार क्रांति के माध्यम से लाइव सब्सक्राइब शेयर करते हुए सबको संदेश देने की अति महान कृपा करें। इसी से आप पर परमात्मा की कृपा होगी, आपके परिवार पर, इस समाज पर, राष्ट्र पर, पूरे विश्व का कल्याण होगा। इन्हीं वचनों के साथ आपकी सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।